अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में हॉट एंड कोल्ड कॉफ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। हमारे घर में हॉट कॉफ़ी भी बहुत शौक़ से पी जाती है और कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत शौक़ से पी जाती है। इसलिए जो है मैं आपको आज हॉट एंड कोल्ड दोनों कॉफ़ी का बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से घर में क्रीमी और फोमी मज़ेदार किस्म की हॉट कॉफ़ी तैयार होती है। ये मैं कप में ही मेजर करके बनाने लगी हूँ, कप के हिसाब से, जिसके लिए हमें चाहिए कॉफ़ी, चीनी और पानी, गर्म पानी और साथ में मिल्क, जो पहले से मैंने गर्म करके रखा हुआ है। अब हम कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। एक कप में तकरीबन 1 टीस्पून जो है आप कॉफ़ी का डालेंगे। और 2 टीस्पून इसमें शुगर जाएगी। ये आपके अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप कम पसंद करते हैं तो 1.5 डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 तो आपको डालनी ही है। इससे कम में जो है इसका अच्छा फॉर्म और अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। अब इसमें 2 टीस्पून के करीब पानी डालेंगे। ये पानी जो है आप साथ ही साथ जब हम बीट करते जाएंगे तो साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल डाल के बीट करेंगे। आप इसको फोक की मदद, चम्मच की मदद से, फोक की मदद से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। ऐसे करके जब ये थोड़ा इसका फॉर्म बनना शुरू हो तो इसके अंदर दोबारा आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे, फिर इसको बीट करेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर इसको बीट करेंगे। तो इससे भी इसका फॉर्म सेम वैसा ही बनेगा जैसा मैं अभी आपको बीटर से बना के दिखाती हूँ। तो आए हम बीटर के साथ अपनी कॉफ़ी बनाते हैं। ये देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और बहुत अच्छे से जो है ये बीट हो रही है। ये देखें, ये कितना अच्छा इसका थिक फॉर्म तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून और पानी ऐड करेंगे, 1 से 2 टीस्पून। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टी जो है कॉफ़ी 2 मिनट में तैयार हो जाती है। सर्दियों में तो कॉफ़ी वैसे ही बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका फॉर्म तैयार हो गया। अब मैं इसी तरह से दूसरे कप में तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी जो है दोनों कपों में बीट हो गई है। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। ज़बरदस्त फोमी कॉफ़ी तैयार हुई है।
ये देखें हमारी ज़बरदस्त फोमी कॉफ़ी तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कॉफ़ी को स्प्रिंकल्स करते हैं। अब हम कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी बनाते हैं। हॉट कॉफ़ी हमारी रेडी है। अब हम कोल्ड कॉफ़ी की तरफ आते हैं। कोल्ड कॉफ़ी के लिए हमें दूध चाहिए तकरीबन 1.5 कप के करीब। ये इधर 1.5 कप के करीब हम दूध लेंगे इसमें। अब हम इसमें कॉफ़ी ऐड करते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कॉफ़ी। ये 1.5 कप दूध के अंदर जो है 2 टेबलस्पून कॉफ़ी जो है ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स जाने हैं जिससे कि इसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इससे कम अगर हम कॉफ़ी डालेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। और कंडेंस्ड मिल्क फुल ऑफ 2 टेबलस्पून। आइसक्रीम, मैं यहाँ पे चॉकलेट और वनीला डाल रही हूँ, आप कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। दो स्कूप आइसक्रीम के और 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अब हम इसको बीटर की मदद से बीट करते हैं। कुछ लोग इसमें बर्फ़ डालते हैं बीट करते हुए, लेकिन बर्फ़ डालने से क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद ही जो है वो पानी छोड़ देती है, मेल्ट होती है, और फिर जो है वो आपका जो ये कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी जो है ये पानी जैसी हो जाती है। तो अगर हम बर्फ़ नहीं डालेंगे और चिल्ड हमारी आइस दूध जो है वो चिल्ड होगा, आइसक्रीम चिल्ड होगी, कंडेंस मिल्क चिल्ड होगा, तो उससे ही जो है इसका फॉर्म बनेगा, थिक बनेगा। और ये अगर हम फ्रिज में भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी पानी जैसा नहीं बनेगा। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका थिक मिक्सचर तैयार हुआ है। अब हम इसकी ग्लास में पोरिंग करते हैं और ड्रेसिंग करते हैं। अब हम चॉकलेट के साथ पहले ग्लास की ड्रेसिंग करेंगे और फिर जो है हम इसमें कॉफ़ी शामिल करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी चॉकलेट सॉस लेके एक प्लेट में ऐसे करके डाली हुई है। अब इसमें ऐसे हम पूरी चॉकलेट जो ऐसे लगा लेंगे। अब हम इसमें कॉफ़ी डालते हैं जो हमने पहले से बीट की हुई है। ये कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी हमारी कॉफ़ी तैयार हुई है। अब इसके ऊपर आइसक्रीम डालने के बाद थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम का फोम।
कितनी खूबसूरत कोल्ड कॉफ़ी तैयार हुई है। टिश्यू दे अब सर। देखें ये कोल्ड कॉफ़ी और ये हॉट कॉफ़ी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।